भगवान शंकर का क्रोध उत्पन्न हुआ। भगवान शिव को एक बार जब क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने उस क्रोध को निकालकर समुद्र में डाला, जिससे उस समुद्र में उस क्रोध से एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम जलंधर। क्या नाम पड़ा? जलंधर। वो जलंधर का विवाह था जलंधर राक्षस प्रवृत्ति का, इसका विवाह वृंदा के साथ में हुआ। वृंदा जो राक्षस के घर की पुत्री थी, राक्षस घर में जन्म ली थी, असुर प्रवृत्ति की थी, पर इसका जो मन था, इसकी जो चित्तवृत्ति थी, इसका जो भाव था, वो भगवान में नित्य प्रति डूबा रहता। ये भगवान की आराधना बिना रहती नहीं। कहते हैं वृंदा का नियम था कि भगवान ठाकुर जी का स्मरण करना, नारायण की मूर्ति का रोज स्नान कराना, पूजन कराना, वस्त्र पहनाना और उनको नैवेद्य आदि अर्पित करना। बेटी का विवाह करने से पहले 50 बार विचार करना कि बेटी अगर धर्मात्मा है, भगवान की भक्ति से जुड़ी हुई है, तो लड़का या लड़के का परिवार ऐसा ढूंढना जो भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ। आज वही हुआ। वृंदा राक्षसी है, राक्षस कुल में जन्मी है, राक्षस की बेटी है, पर राक्षसों ने विचार करा कि ये भगवान का भजन करती है, ये भगवान नारायण की सेवा करती है, हमारे पूरे कुल में लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, पर इससे भगवान की सेवा करती है, इसको पति कहां से ढूंढ कर लाए? ऐसा पति चाहिए जो भगवान की भक्ति करता। तो सबने विचार करा कि एक है, वो है जलंधर। जलंधर क्यों? तो कहा ये समुद्र से उत्पन्न हुआ है, समुद्र के जल से पैदा हुआ है, ये शंकर जी के क्रोध से पैदा हुआ है, तो इसमें थोड़ी तो थोड़ी भक्ति होगी। तो उन्होंने जलंधर के साथ विवाह कर दिया। कन्या को ब्याहने से पहले वर में वो गुण होना चाहिए जो तुम्हारी बेटी में थोड़े से हैं, धर्म के, पुण्य के, सत्कर्म के, भजन के, कीर्तन के, आनंद। तुम्हारी बेटी अगर भैरवी है तो उसके लिए भैरू ढूंढो, सत्कर्मी है तो सत्कर्मी। हाँ, होती कई कई लड़कियों की आदत रहती है, उनको भजन पूजन से मतलब ही नहीं, उनको तो मोबाइल हैंडसेट चाहिए और टीवी चालू कर दो, थोड़ी देर घूमने फिरने चले जा। कई कई कितना आश्चर्य की बात होती है साहब, उन इस्कॉन मंदिर में जाकर देखिए, वो अंग्रेजों की बेटियां यहां से लेकर यहां तक तिलक लगा रही हैं, तन पर साड़ी पहन रही हैं, और मेरे भारत की बेटियों को एक बिंदी लगाने में भी शर्म आ रही है। जरा जाकर तो देखिए, मेरे भारत की बेटियों को एक बिंदी लगाने में शर्म आ रही है। थोड़ा सा जाकर देखिए, वो अंग्रेजों की बेटियां इस भारत की भूमि पर आकर तन पर साड़ी पहनकर, सिर पर पल्लू लगकर, गले में हरे राम हरे कृष्ण की माला झोली डालकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं, और मेरे घर की बहु बेटियां सिर पे सास को देखकर भी पल्लू नहीं डाल पाती हैं। कितनी लज्जा आती होगी, सोचने वाली बात हो। विचार करिए कि वो बाहर से आकर यहां संस्कारित हो गए, और हम भारत की भूमि पर जन्म लेने के बाद भी संस्कारवान नहीं बन पाए। हमारी बेटियों से कह दो साड़ियां पहन लो, शर्म आती है। हमारी बेटियों से कह दो माथे पर तिलक लगा लो, शर्म आती है। बस इनको एक पसंद है, हैंडसेट दिला दो, हेडफोन लगा दो, जय श्री कृष्णा बोलो। भजन नहीं सुहाएगा, संकीर्तन नहीं सुहाएगा। थोड़ी पानी कड़वी है सियोर वाला महाराज की, लगती जरूर है, तुम्हें चुभेगी ये बात, पर भले चुभ जाए। अगली बार मत बुलाना कथा करने, इससे ज्यादा क्या करोगे? पर कथा करना थोड़ी ना छोड़ेंगे, जैसी बाचेंगे वैसी बाचेंगे। या तो सुधरो नहीं तो सिद्धरो। मरिया मम्मी अभी बच्ची को पढ़ने दो, अभी कुछ काम की मत बोला करो, पढ़ने दो पढ़ने दो। खूब पढ़ाओ, बेटियों को तो खूब पढ़ाना चाहिए, बेटों को भी खूब पढ़ाना चाहिए, पर शिव पुराण कहती है थोड़ा संस्कारित भी बनाना चाहिए। संस्कार जीजियों, जितने पहले संबंध नहीं टूटते थे, उससे 1000 गुना ज्यादा संबंध आज टूट रहे हैं साहब। बहुत संबंध टूट रहे हैं, उसका कारण कुछ भी नहीं है। उसका एक कारण है, सहनशीलता खत्म हो गई लोगों की, सहने की शक्ति खत्म हो गई। कहते जरूर हैं हम बहुत दुख सह लेंगे, हम तो कैसे भी रह लेंगे, हम कैसे भी रह लेंगे, हम तो दुख सह लेंगे, हम तकलीफ। सहनशीलता खत्म हो गई, इसलिए आज संबंध टूट रहे हैं।
पहले के समय में माता पिता लड़की का विवाह करने के बाद में हस्तक्षेप नहीं करते थे। आज के जमाने में 24 घंटा माता पिता बेटी से लग रहे थे, तू ये अकेली काम कर रही है, तू इतना क्यों करती है, घर में और भी तो जेठानी है और भी तो देवरानी है। पहले लोग कहते थे मंथरा ने एक घर फोड़ा, हम कहते हैं आज के जमाने में घर घर की मंथरा घर फोड़ रही है। घर की मां को चाहिए, घर के पिता को चाहिए बेटी का विदा करते समय उसको कह दे हमने संस्कार दिए हैं बेटा, एक उल्हाना सुनने को नहीं मिले, खूब प्रेम से रहे, जिंदगी अच्छे से जी। तू हमारे घर में रहती थी, इस घर में तू पैदा हुई है, सबको देखा परखा है, दूसरे घर में जाएगी, कम से कम तुझे 4 साल लगेंगे समझने में। कितने साल? 4 साल। 1 साल में निर्णय मत ले लेना और भागकर मायके मत आ जाना। 1 साल में नहीं, 4 साल बाद तू मुझसे कहेगी कि मम्मी तलाक करा दो, मैं करा दूंगी, पर 4 साल तुझे भोगना पड़ेगा। 4 साल एडजस्टमेंट करने में लगेगा समय। अरे एक इंजेक्शन डालो शरीर के अंदर तो थपथपाना पड़ता है कि एडजस्ट हो जा ब्लड के अंदर, तो तू तो इतने बसे बसाए घर में अलग से जाएगी तो तुझे एडजस्टमेंट करने में समय तो लगेगा, थोड़ा समय तो तुझे लगना पड़ेगा। बेटी को समझा कर भेजो, एकदम निर्णय मत लेना, एकदम क्रोध में उच्चिष्ट मत होना, 4 साल निभाना, उसके बाद देखेंगे। और इतना प्रेम परोसना, इतना परोसना प्रेम कि खाने में भी प्रेम परोसा जाए, वो गालियां देते रहे और तू प्रेम परोसती रहे। परोस प्रेम, उतना संबंध नहीं टूटे। आज के जमाने में जरा सा कह दिया कि लड़की के माँ बाप खड़े हो गए, अपनी लड़की को लेकर आ गए, 2-4 साल यहाँ रख लिया, बाद में तलाक का लगा दिया, तलाक का लगाया, 10-20 लाख रुपए लड़के वालों से ले लिए, थोड़ा इकट्ठा कर लिया, लड़की अलग जॉब करने लगी, अपना काम धंधा करने लगी, फिर दूसरी जगह शादी कर दी, वहां भी नहीं जमा, फिर वहां से तलाक ले लिया, 20-30 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। भाई ने कहा जी जी मेरी भी मेरी दुकान डला दे, हाओ भैया एक जगह और शादी कर लूंगी। दिक्कत क्या है? थोड़ा एडजस्ट करिए, थोड़ा सा। ना लड़के वाले बुरे होते हैं, ना लड़की वाले बुरे होते हैं, ना सास बुरी होती है, ना बहू बुरी होती है, ना मां बुरी होती है, ना बेटा बुरा होता है। हर एक के जीवन में एक समय ऐसा आता है जो बुराई उत्पन्न करा देता है, उस समय को टालने का प्रयास करिए। जैसे समय टल जाएगा, आपस में इतना प्रेम बढ़ जाएगा कि बाद में तुम उसके बिना नहीं रहोगे, वो तुम्हारे बिना नहीं रहेगा। पर उस समय को टालना है। 4 साल एडजस्टमेंट करने में लगाओ, थोड़ा प्रेम जोड़ने में लगाओ। एकदम निर्णय पर मत जाओ कि तुरंत हमें तो तलाक चाहिए, अब हमें रहना ही नहीं, हम जा रहे हैं। श्रेष्ठता, श्रेष्ठ। मुझे लातूर की कथा याद आ गई। लातूर महाराष्ट्र में कथा करने गए तो बहुत समय हो गया। उस समय पर विवाह रखा था वहां कथा के अंदर, तो उसमें एक कन्या का विवाह भी था। तो उसमें वहां की जो महिला मंडल थी उसने मना कर दिया, हम इस बेटी का विवाह नहीं करेंगे। पूछा क्यों? हमने पूछा कारण क्या है? तो कहा गुरुजी बार बार विवाह होता है, बार बार तलाक होता है इसका, फिर विवाह होता फिर तलाक होता है, नहीं करें। ठीक है, थोड़ा मेरा निवेदन है, मेरे बेटियों से भी निवेदन है, खूब दिल से पढ़ाई करना, खूब पढ़ो। तुम्हारे पिता, एक बाप के लिए बेटी गौरव होती है। बाप अगर नाच करता है तो अपनी बेटी पर करता है जितना बेटे पर नहीं करता। खूब दिल से पढ़ाई करो, एक से बढ़कर एक कॉलेज में पढ़ो, एक से बढ़कर एक स्कूल में पढ़ो। तुमको जो कपड़े पसंद आए वो कपड़े पहनो। पर एक निवेदन है, अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना।
एक निवेदन है कि अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, चाहे तुम कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़ लेना, कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ लेना, पर अपने माता पिता को, क्योंकि करुण पुराण के अंदर लिखा है कि बाप के घर में अगर बेटी का जन्म होता है और बेटी का बाप कन्यादान करता है तो 94 नरक बाप को भोगना नहीं पड़ते। उस 94 नरक से अपने पिता को बेटी बाहर निकाल सकती है। इसलिए एक पिता अपनी दौलत लगा देता है तुम्हें पढ़ाने में, एक पिता अपना दिल लगा देता है तुम्हें पढ़ाने में, एक पिता सारे घर से झगड़ कर तुम्हें दूर पढ़ने भेज देता है, मुंबई पूना पढ़ने भेज देता है, दूसरे नगर में पढ़ने भेज देता है। तो उस बाप की लाज तुम्हारे हाथ में है। आप पढ़ो, 50 से दोस्ती करो, पर कह देना कन्यादान तो मेरा पिता करेगा, मेरा बाप जहां कहेगा, मेरा पिता जहां कहेगा, शादी तो मैं वहीं करूंगी। मेरे पिता को 94 नरकों से मुझे छुड़ाना है, 94 तरह के नरक मेरे बाप को मैं भोगने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे पैदा करा, उसने मेरी परवरिश करी। उस पिता को बेटी पर गौरव होगा और बेटी को बाप पर गौरव होगा, उसको गौरवान्वित